नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेस दौसा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अपन लेकर आए हैं मास्टर कैप्सूल। जी हाँ, आज मास्टर कैप्सूल में क्या है आपको नज़र आ रहा होगा। मास्टर कैप्सूल है और मास्टर कैप्सूल के अंदर तारों का व्यास। दोस्तों यहाँ पे आप बात करते हो ये वायर होता है और इस वायर का ये सामने का जो भाग दिखाई दे रहा है ये पूरा कटाक्ष क्षेत्रफल कहलाता है और यहाँ पे बीचों बीच में जो रेखा होती है ये होता है व्यास। इस तार का जो व्यास मापा जाता है वो किस यंत्र से मापा जाता है, तो यहाँ यंत्र की बात करते हैं तो वो यंत्र होता है मेरे दोस्तों वायर गेज। क्या होता है? वायर गेज होता है। ये वायर गेज कैसा होता है तो यहाँ बात करते हैं कि वायर गेज होता है इस प्रकार से वर्ताकार। ये सिलिकॉन स्टील का होता है। तो यहाँ बात करते हैं कि ये होता है बीचों बीच में एक होल होता है और यहाँ पे इसकी परिधि पर मेरे दोस्तों इस प्रकार के ये होते हैं इस प्रकार के अनेक आकार होते हैं और ये सबकी साइज अलग अलग होती है। तो यहाँ पे ये होता है वायर गेज। इस खांचे के बीच में अपन किसी भी चद्दर की मोटाई मापी जाती है, जबकि यहाँ पे जैसे ये सपोज कीजिए कि ये क्या है, यह एक चालक होता है, तार होता है और इस तार का क्या मापना है, तार का प्रतिरोध तार का व्यास यानी मोटाई आपको मापनी है। तो अपन क्या करेंगे, सीधा का सीधा इसके अंदर डालेंगे और जैसे डालेंगे ढीला रह गया, दूसरे में डालेंगे, सपोज कीजिए यहाँ डाला तो ये टाइट रह गया, तो इधर डालेंगे, अब इसके अंदर ये फिट बैठ गया। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि जिस होल के अंदर, जिस छेद के अंदर आप ये तार डालते हो, न तो वो ढीला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा वो टाइट होना चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा। तो तार का जो व्यास मापा जाता है वो आपका किससे मापा जाता है, तो अपन कहते हैं वायर गेज से मापा जाता है। इसके अंदर टोटल होल कितने होते हैं, अगर मैं 0 से स्टार्ट करता हूं तो ये एंड आपका 36 तक होता है। तो यहाँ पे इसके अंदर होल होते हैं कितने, 37 और 36 भी होते हैं। अगर 1 से स्टार्ट करते हैं तो 36 होते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं तो ध्यान रखिएगा 37 होल होते हैं। दूसरा, और आप किससे मापा जा सकता है, दूसरा आप माप सकते हो माइक्रोमीटर से। किससे? माइक्रोमीटर से मापा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा माइक्रोमीटर से अगर मापते हैं ना तो वहाँ mm में माप सकते हो, लेकिन जो वायर गेज होता है, इस वायर गेज पर जो प्रणाली होती है वो आपकी SWG प्रणाली होती है और 1 mm प्रणाली होती है। तो यहाँ पे SWG का मतलब होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। स्टैंडर्ड वायर गेज ये एक प्रकार की पागल प्रणाली होती है। मैंने पागल इसलिए बोला है इसको क्योंकि यहाँ जैसे आपसे कहा जाए 8 SWG, 6 SWG, इधर आप बात करते 14 SWG, यहाँ बात करते हैं कि जैसे कि 16 SWG। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इनमें सबसे मोटा चालक तार कौन सा है SWG के अनुसार, तो भैया सबसे मोटा ये होगा। 6 SWG का सबसे मोटा होता है, जबकि सबसे पतला होता है ये। यानी अंक ज़्यादा है तो वो पतला रहेगा और अंक यदि कम है तो वो मोटा रहता है। इसलिए उल्टा काम करता है, इसलिए मैंने इसका नाम क्या दे दिया है, ये पागल प्रणाली होती है। जबकि इसके अलावा mm होता है, इंच होता है, ये मान ज़्यादा तो आकार भी ज़्यादा होता है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे कोई चालक तार है, इसकी मोटाई मापनी है तो बोलो किससे मापेंगे, अपन वायर गेज से मापेंगे। अरे वायर गेज जो होता है इसका आकार कैसा होता है, तो ये वर्ताकार होता है, ये स्टील का बना होता है और इसकी परिधि पर ये खांचे अलग अलग प्रकार के कट्टे होते हैं। तो वायर गेज से चद्दर की मोटाई तथा चालक की मोटाई मापी जाती है। और एक होता है माइक्रोमीटर, तो ये शुद्ध रूप से क्या करता है, मापन करता है। अब मेरे दोस्तों यहाँ पे अपन बात करते हैं कि जो तार होता है, ये तार की SWG अलग अलग माप होती है। तो यहाँ पे देखो 0 SWG, तो 0 SWG होता है तो ये mm में कितना आएगा, क्योंकि इंच में बहुत कम पूछा जाता है। अगर आपको याद इंच में नहीं हो रहा है तो आप mm में तो आपको याद करना ही पड़ेगा मेरे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे तार का SWG 0 SWG होता है, तो वहाँ पे मेरे दोस्तों यहाँ आपको mm यानी पॉइंट के बाद में 3 अंक तो याद करने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा 8.230, 0 का कितना होगा तो 8.230 ये mm में होता है।
एक SWG होता है वो 7.620, कितना 7.620 होता है, जबकि 2 SWG होता है तो 7.010 होता है। यहाँ पे 3 का बात करते हैं, 3 SWG का, तो 6.401 बोलो कितना होता है 401, 6.401 होता है। यहाँ 4 का बात करते हैं, 4 SWG, तो ये होता है मेरे दोस्तों कि क्या होता है 5.893, 5.893 अगर mm है तो बोलो SWG कितना होगा, तो अपन बोलेंगे कि यहाँ पे 4 SWG होता है। आपसे बात की जाए कि यहाँ पे 5 SWG है, अरे 5 SWG है तो यहाँ पे बात करेंगे कि 5.385 होता है। यहाँ पे बात करते हैं कि 6 SWG, जो 6 SWG होता है ये 4.877 होता है, 4.877 होता है। यहाँ पे 7 SWG का होता है जो आपके 4.470 होता है, 4.470 होता है। यहाँ पे 8 SWG का होता है तो 4.064 होता है, और यहाँ 9 का होता है तो 9 SWG का 3.658 होता है। इसी प्रकार 10 SWG का याद करना तो 3.251 होता है। 0 SWG का इंच में कन्वर्ट करते हैं तो भैया 0.324 होता है। इस प्रकार से आपको ये पूरा पढ़ना पड़ेगा। अब मेरे दोस्तों बात आती है कि सर इतना याद करना है क्या? मेरे दोस्तों यहाँ पे 0 SWG से लेकर के ये 40 SWG तक होता है। मैंने तो यहाँ पे मात्र 10 लिखे हैं, लेकिन आपको अगर ये प्रश्न करने हैं तो आपको 10 भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए देखते हैं वेरी मोस्ट कौन सा है कौन सा नहीं है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे, और ये सारी चीज़ें अपन यहाँ पे देखते हैं। तो देखिएगा ये चीज़ आपसे पूछा जाएगा सीधा सीधा कि तार SWG के अंदर दिया गया है व्यास और mm में बताइएगा। तो मेरे दोस्तों आपको जो वेरी मोस्ट है ना वो कैसे कौन कौन से हैं, एक तो है 1 नंबर से लेकर के और ये 5 नंबर तक तो आपको याद करने ही करने हैं, इसमें कोई शक नहीं है। 1 का पूछता है तो सीधा 7.620, 2 का पूछता है तो 7.010, 3 का पूछता है तो 6.401, 4 का पूछता है तो 5.893 और 5 का पूछता है तो ये 5.385, और पॉइंट के 3 अंक तक तो आपको यहाँ पे पढ़ना ही पड़ेगा। अब बारी आती है कि यहाँ 5 भी अगर याद नहीं हो तो मेरे दोस्तों आपको 5 तो याद करने ही पड़ेंगे, लेकिन जब अंतिम घड़ी आ जाए तो यहाँ पे ध्यान रखना ये 2 और 3 का तो आपको रट के ही जाना है। इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ये पूरा आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। तो यहाँ तो इस 2 का और 3 का तो आपको विशेष तौर से याद करना है, क्योंकि 2 SWG होता है वो 7.010 होता है, 7.010 होता है, और जो 3 का होता है वो 6 पॉइंट बोलो कितना होता है 401 होता है। तो यहाँ पे 6.401 होता है। तो ये अपन ने पूरा का पूरा 0 से लेकर के 10 तक पढ़ा था। वापस रिवाइज कीजिए कि सबसे पहले जो तार होता है, तार का जो व्यास होता है वो किससे मापा जाता है, तो अपन सीधा कहेंगे भैया वायर गेज से मापा जाता है। अरे वायर गेज का आकार कैसा होता है, तो वृत्ताकार होता है। क्या तार का व्यास और किसी से मापा जा सकता है, तो अपन सीधा बोलते हैं कि माइक्रोमीटर से मापा जाता है। तो यहाँ वायर गेज और माइक्रोमीटर दोनों से मापते हैं। तार का जो व्यास होता है यहाँ mm में भी होता है और इंच में होता है। इधर आपका SWG के अंदर दिया गया है, इधर mm में दिया गया है और इधर इंच में दिया गया है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से कि यहाँ 0 से धीरे धीरे अंक बढ़ रहा है। तो यहाँ ये सबसे मोटा है और नीचे जैसे जैसे जा रहे हैं तो वो पतला है। यहाँ पे मान देखो ये सबसे बड़ा है और धीरे धीरे घट रहा है, ये भी बड़ा है और धीरे धीरे घट रहा है। तो ये तो सीधी प्रणाली है, लेकिन ये क्या है, एक पागल प्रणाली होती है। तो आपको यहाँ 1 से 5 तक तो याद करना ही पड़ेगा। 1 का 7.620, 2 का 7.010, 3 का 6.401 और 4 का होता है 5.893 और 5 का होता है 5.385। तो दोस्तों ये जो कैप्सूल था मास्टर कैप्सूल, ये आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर नेक्स्ट मास्टर कैप्सूल के साथ फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।